एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। और मैं इस पास्ता को व्हाइट सॉस में बनाऊंगी तो ये बहुत ही चीजी और क्रीमी बन के तैयार होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैक्रोनी पास्ता। ये मैक्रोनी लिया है मैंने, आप पास्ता की कोई वैरायटी यूज कर सकते हैं। एक छोटा प्याज मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, पतला ना काटे, मोटा ही काट के लें। और मशरूम मैंने धो के अच्छे से और काट के लिया है। मशरूम ना खाते हो आप तो इसको हटा दें, स्किप कर दें इसको। 2 बड़ा चम्मच मैंने उबला हुआ कॉर्न लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच गाजर है कटी हुई। 2 बड़े चम्मच ये हरी शिमला मिर्च है, आप कोई भी शिमला मिर्च यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो। और 2 बड़े चम्मच मैदा है, 2 बड़ा चम्मच बटर। ये दोनों एकदम एक सेम क्वांटिटी में चाहिए, जितना मैदा उतना बटर। 2 चम्मच मैंने लिया हुआ है। और 1 बड़ा लहसुन का गांठ मैंने छील के बारीक काट के लिया हुआ है। 1 छोटी चम्मच ये लाल मिर्च है कुटी हुई। और 1 बड़ा चम्मच ये रिफाइंड ऑयल है। ये ऑयल और बटर दोनों यूज़ करने वाले हैं हम। अभी मैंने एक मसाला बनाना है जिसमें मैंने ये गार्लिक पाउडर लिया हुआ है ये, और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स। ये दोनों इटालियन हर्ब्स हैं। अभी हम जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि ये गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो और मिक्स्ड हर्ब्स सबको 1-1 चम्मच लेके ऐसे इसको इकट्ठा करके और ऐसे क्रश करके एक पाउडर, एक मिक्सचर बना के साइड में रख लेंगे। और हाफ लीटर मैंने दूध लिया हुआ है इसको सॉस को बनाने के लिए। अभी मैंने पानी को चढ़ा दिया मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। तो मैंने पानी में सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी है मैक्रोनी में। और ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ सॉल्ट डालेंगे। तो पानी में बॉईल आ गया तो मैंने मैक्रोनी डाल दिया। इसको मीडियम आंच पे चलाते हुए इसको हम थोड़ा बॉईल करेंगे मैक्रोनी को। तो मैक्रोनी बॉईल हो गया है और इसको एकदम 100% नहीं उबालना है, 90% उबालना है। बाकी का 10% ये सॉस साथ कुक होगा तब ये पक जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा टैप के नीचे इसको धुल लूँगी रनिंग वाटर में। इससे क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, 90% का 90% रह जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो इसका स्टार्च है वो थोड़ा निकल जाएगा, तो स्टिकी नहीं होगा ये मैक्रोनी। मैंने इसको ऐसे छलनी में करके रख दिया है और 3-4 ड्रॉप मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें, इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी इसको हम साइड में रख देंगे। इस स्टेज पे हमें ऑयल डालना है, इसको उबालते टाइम ऑयल नहीं डालना है। तो मैंने इसको रख दिया है साइड में ड्रेन करने के लिए पानी इसका। तो मैंने पैन चढ़ा दिया और अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी है। आप बिल्कुल ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं ये पास्ते की रेसिपी में, आपके ऊपर है। मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया तो मैंने गार्लिक डाल दिया। गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, गार्लिक बहुत ज़रूरी है पास्ता में, गार्लिक बहुत ही अच्छा लगता है, तो इतने ही क्वांटिटी में डालें। और मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। अभी पूरे सब्जी का जो प्रोसीजर है, सारे भुनने का काम जो है वो हाई फ्लेम पे ही होगा। तो 10-15 सेकंड तक मैंने ऐसे गार्लिक को भुना। इसको पिंक या रेड नहीं करना है, बस हल्का सा बस भूनना है। मैंने प्याज डाला है और प्याज डाल के भूनेंगे। सब्जियां बिल्कुल अपने चॉइस हिसाब से आप रखें, जो आप खाते हो वो डालें, जो ना खाते हो आप हटा दें। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। तो मैंने इसमें मशरूम डाल दिया। मशरूम को भी, इसको कुछ भी भूनना नहीं है, मतलब पकाना नहीं है, कुक नहीं करना है, इसको बस क्रंची रखना है। सब्जियों का जो है ना वो बाइट आनी चाहिए खाने टाइम पे, उबला उबला नहीं लगना चाहिए। मैंने गाजर डाल दी। गाजर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, मुझे गाजर उतना पसंद नहीं है पास्ता में, थोड़ा मैं उतना मेरा पर्सनल चॉइस है, आप चाहते हो तो आप बिल्कुल डालें ज़्यादा। तो अभी मैंने इसको डाल दिया भुना और मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाल दिया। तो बिल्कुल आपके बच्चों को जो पसंद हो आप वो डालिए, आप जो खाते हो डालिए, जो ना चाहते हो बिल्कुल हटा दीजिए, आपकी चॉइस है। फिर कॉर्न डाल दिया, कॉर्न को भी डाल के बस सब कुछ 10-15 सेकंड तक ही हाई फ्लेम पे भूनना है। तो सब्जियां हो गई भून के मैंने साइड में रख दिया। अब हम सॉस बनाएंगे। तो सॉस बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ाया है। कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने धीमी आंच करके उसमें बटर डाल दिया। बटर को धीमी आंच पे मेल्ट करना है, हाई फ्लेम पे नहीं मेल्ट करना है वरना बटर जल जाएगा। और इसमें मैं अब मैदा डाल दूंगी। मैदा डाल के लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे इसको भूनना है। मैदा को ऐसे भून के लाल रंग नहीं कर देना, पिंक नहीं कर देना है, बिल्कुल हल्का एक बहुत ही लाइट पिंक जो बोलते हैं वो ऐसा कलर आएगा। और एक और साइन है आपको बताऊंगी मैं। भूनते भूनते देखिए क्या हुआ है कि पहले बटर और मैदा मिक्स हो गया था एक साथ में, अभी बटर इससे अलग हो गया है, मैदा से बटर अलग हो गया, मतलब हमारा मैदा बिल्कुल परफेक्टली भून के तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है, वो भी एक साइन है। तो अब मैं दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक बार ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब मैंने अपना जो मेरा स्पैचुला जो भी करछी था मैंने हटा दिया। अब इस विस्कर की हेल्प से हम इसको फेंटते जाएंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ ना पड़े, एकदम स्मूथ बैटर बन के तैयार हो, इसका मिक्सचर बन के तैयार हो। थोड़ा थोड़ा दूध में डाल रही हूँ, एक बार में बिल्कुल भी आप दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डाल के चलाते जाएंगे। 100 ml दूध मैं बचा ली हूँ, बाद में यूज़ करूँगी मैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा सॉस कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। आपको भी बिल्कुल इतना ही करके रखना है, इससे गाढ़ा नहीं, इससे पतला नहीं, क्योंकि सॉस ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो सॉस है पास्ता के साथ लिपटा हुआ हो जब हम पास्ता उसमें मिक्स करें, ऐसा नहीं कि वो अलग हो जा रहा है पास्ता से। और इतना थिक नहीं होना चाहिए कि वो मुंह में आए ऐसे।
तो बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए, जैसा भी मैंने दिखाया वैसा चाहिए। और एक साइन है चेक करने का कि आप कलछी या स्पैचुला उठाएं, सॉस के ऊपर से निकालें तो आपको एक उसके ऊपर एक पतली सी लेयर सॉस की चढ़ जाएगी स्पैचुला पे, तो वो एक साइन है परफेक्ट कि आपका सॉस रेडी है पास्ता मिक्स करने के लिए। तो आपको ऐसे ही करके रखना है। हमारे जो कलछी पे एक कोटिंग आ गई है सॉस की, मतलब हमारा सॉस अभी रेडी है और सॉस में बॉईल भी आ गया है। तो अब मैंने इसमें सब्जियां डाल के मिक्स कर दी और अब हम सॉल्ट डालेंगे, पहले नहीं डाला मैंने, और रेड चिली फ्लेक्स, और जो मैंने मिक्सर बना के रखा था वो मैंने 1 स्पून बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया और इसमें हम पास्ता को डाल के मिक्स कर देंगे। और जो बचा दूध था वो अब मैं डाल दी, मुझे लगा कि डाल देना चाहिए अभी। और अभी इसका जो सुपर हीरो जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा चीज़, वो तो उसके बिना तो अधूरा है, तो मैं चीज़ आपको दिखाना भूल गई, सॉरी। 1 क्यूब जो चीज़ होता है वो मैंने पूरा डाल दिया और मिक्स कर दिया। तो देखिए हमारा एकदम चीज़ी पास्ता रेडी है, बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही चीज़ी है, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आई एम वेरी श्योर। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।